Hi everyone, welcome you all to the new video and our today's topic is intramolecular reactions of olefins। इसमें 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, उसके बाद साइक्लाइजेशन, उसके बाद रीअरेंजमेंट। हम बारी बारी से हर एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन से। ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन बेसिकली होता है जहाँ पर 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स विद सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स बट हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्री। तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में नॉर्मली जो रिएक्शन होती है, अगर आपको सिस फॉर्म दी गई है और उसको फोटोकेमिकली रिएक्ट करवाया गया है तो वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही अगर आपको ट्रांसफॉर्म दी गई है तो वो फोटोकेमिकली वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मल रिएक्शंस में बेसिकली ऐसा ही होता है, सिस से ट्रांस बनता है और ट्रांस से सिस बनता है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर एक स्टिल्बिन कंपाउंड होता है जिसको हम नॉर्मली ट्रांस स्टिल्बिन भी बोलते हैं। तो स्टिल्बिन होता है डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं। अब ये स्ट्रक्चर या तो सिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है या ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सिस फॉर्म में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 फिनाइल ग्रुप लगी हैं। क्योंकि ये बल्की ग्रुप्स हैं तो ये आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सिस स्टिल्बिन जो है वो कम स्टेबल होता है, जबकि ट्रांस स्टिल्बिन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये रिंग्स जो है आपस में बहुत दूर है, तो ये कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करती। अब एक रिएक्शन थी और इसमें बताया गया था कि हमने एक मिक्सचर लिया है स्टिल्बिन का जिसमें सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म प्रेजेंट हैं, और अगर हम उसको फोटोकेमिकली रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर 93% सिस बनती है और 7% ट्रांस बनती है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इस रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म ज़्यादा बननी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिस ज़्यादा बन रही है, ट्रांस तो बहुत कम बन रही है। और ये ऐसा भी नहीं कि रेशो 50-50 का है, यहाँ पर तो 93 और 7% का रेशो है। तो ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जो ये ट्रांसफॉर्म है यहाँ पर जो है वो कॉन्जुगेशन होगी। ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और फिर ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैरेलल कॉन्जुगेशन हो रही है, जबकि यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है सिस स्टिल्बिन में और यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर पहले ये रिपल्शन हो रही है। कॉन्जुगेशन तब होती है जब मॉलिक्यूल एक प्लेन में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस है तो हिंड्रेंस की वजह से ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये प्लेन में नहीं रहेंगे, ये अलग अलग प्लेन में हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी। अब आपको पता चल गया कि ट्रांस में कॉन्जुगेशन हो रही है जबकि सिस में कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है। अब हम जानेंगे कि क्यों यहाँ पर सिस ज़्यादा बन रहा है और ट्रांस कम बन रहा है। तो हम एनर्जी गैप को देखते हैं इनके। अब ये एनर्जी गैप है, ये आप सिस का एनर्जी गैप देख रहे हैं तो वो ज़्यादा है और जबकि ट्रांस का एनर्जी गैप कम है। वो इसलिए क्योंकि सिस में कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, ट्रांस में कॉन्जुगेशन हो रही है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाएगा और इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आपको पता है जब मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसका एनर्जी गैप कम होगा, इसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन आता है, A is directly proportional to epsilon C और L। अब इसमें A जो है वो एब्जॉर्बेंस है, एप्सिलॉन जो है वो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, C जो है कंसंट्रेशन है, L जो है वो लेंथ है, जिसमें आप मेजर कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट के। और यहाँ पर हम एक और रिलेशन जोड़ देंगे 1/ΔE, मतलब एनर्जी गैप। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी गैप और एब्जॉर्बेंस का इन्वर्स रिलेशन है, मतलब जिसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी और जिसका एनर्जी गैप कम होगा उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पर ट्रांस की एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिस। तो आपको पता है कि सिस जब कन्वर्ट होगा ट्रांस में, उसके बाद ट्रांस जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा सिस में। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा जिसमें सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है और ट्रांस जो है वो सिस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि सिस का एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी, जिसकी वजह से ये ट्रांस में कम कन्वर्ट होगा। लेकिन वहीं पर ट्रांस की
जो ट्रांस का एनर्जी गैप है वो कम है और उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है, मतलब ये फास्ट रिएक्शन कर रहा है और ये तेज़ी से सिस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है उसमें सिस की क्वांटिटी 93% है और ट्रांस की 7% है। तो यही रीज़न है स्टिल्बेन में सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन कैसे होती है। और ये क्वेश्चन जो है वो हमें प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ऐसे ही वैसे तो अगर जनरल रिएक्शंस हो तो उसमें आपको अगर सिस आइसोमर दिया है तो वो डायरेक्टली ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रांस वाला सिस में कन्वर्ट हो जाता है, बट क्योंकि एक स्पेशल केस है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।